हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आज हम क्लास 9th की हमारी पोएम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लीजेंड होती है कहानी, तो ये नॉर्थलैंड की लीजेंड है। तो आइए देखते हैं। दिस पोएम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अब ये जो पोएम है वो किस चीज़ को नरेट करती है, किस चीज़ को दर्शाती है? एक ओल्ड लेडी है, उसकी कहानी है ये, जो अपने लालच में जो है हु एंगर्ड, जो गुस्सा करती है सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण वो गुस्सा पाती है। तो आइए देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड की बात है जो बहुत दूर है, नॉर्थ पोल पे है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन वाले घंटे हैं वो बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो सर्दियों में रात होती है वो बहुत लंबी होती है। दे दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाते। अब रात का टाइम ज़्यादा लंबा होता है तो वो सो नहीं पाते। जैसे 24 घंटों में से अगर 18 घंटे की रात है तो फिर 18 घंटे आदमी कैसे सोएगा? तो दिन का टाइम बहुत कम होता है और जो रात का टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो है दिन में सो नहीं पाते हैं। वो इसलिए वो जो है पूरी रात सो नहीं पाते हैं। वेयर दे हार्डनेस द स्विफ्ट reindeers to the sledge where it snow, and the children look like bears cubes in their funny furry clothes. अब where they harness of the swift reindeers, reindeers होता है जैसे जो घोड़ा गाड़ी वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे जो स्नो के ऊपर चलता है तो एक एनिमल्स है, और स्लेज होती है उसके पीछे जो बग्गी बांधते हैं ना उसको बोलते हैं स्लेज। तो वो कितना सुंदर लग रहा है। व्हेन इट स्नो, जब स्नो पड़ती है तो जो घोड़ा गाड़ी, जैसे घोड़ा गाड़ी नहीं है, वो जो ये रेंडीर एक एनिमल है और स्लेज उसके पीछे जो बग्गी है उसको बोला जाता है। तो वो है वहाँ पे बर्फ़ पे और वो कितनी अच्छी लग रही है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्यूब इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ, और जब बच्चे उसमें बैठते हैं तो बच्चे कितने ऐसे लगते हैं जैसे कि वो भालू के बच्चे हों, क्योंकि उन्होंने मोटे मोटे फरी वाले कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सर्दी है, बर्फ़ गिर रही है, तो उन्होंने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भालू के बच्चे हों। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। अब वहाँ के जो बड़े बूढ़े आदमी हैं वो वहाँ की एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, लेकिन पॉइंट कहता है कि मैं तो विश्वास नहीं करता कि ये जो कहानी है वो सच होगी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, वो कहता है कि अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा तो क्या पता तुम्हें भी उससे कुछ सीखने को लेसन मिल जाए। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब ये उस टाइम की बात है जब जो सेंट पीटर थे वो इस संसार में रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जो है संदेश का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इधर से उधर घूमते थे। ये उस टाइम की बात है। ही केम टू डोर ऑफ ए कॉटेज, तो वो एक झोपड़ी के दरवाजे पे आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे तो वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स। अब लिटिल वुमेन का मतलब है कि जो वो वुमेन थी वो हाइट में छोटी थी, तो एक जो हाइट में छोटी औरत है वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है जो अंगीठी है, और वो उस केक को कहाँ पे बेक कर रही थी? अंगीठी पे उसको बेक कर रही थी। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग्स फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और आज उसका जो है वो बिल्कुल बेहोश होने को है क्योंकि उसने फास्ट रखा हुआ है पूरा दिन का। ही आस्क हर, तो वो किससे पूछते हैं? वो उस लेडी से पूछते हैं। फॉर हर स्टोर्स ऑफ द केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, वो बोलते कि क्या तुम जो है मेरे को छोटी सी बाइट दे दो कि केक की, क्योंकि फास्ट रखा हुआ है पूरा दिन से। तो वो उनसे पूछते हैं कि मेरे को क्या तुम जो है केक की छोटी सी बाइट दे दोगी? उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। So she said a very little cake, but it's baking lay. She looked at it, thought it seems too large to give away. अब उसने जो है, जो लेडीज़ थी वो काफ़ी लालची है, उसने जो है बिल्कुल छोटा सा केक जो है बेक किया, बनाया और उसको ऐसे बेकिंग उसमें डाल दिया। लेकिन वो देख रही थी कि वो जब बन के तैयार हुआ तो वो बहुत बड़ा बना। अब उसने तो बिल्कुल छोटा सा डाला था, लेकिन जब वो बन के तैयार हुआ तो वो बहुत बड़ा बना। Therefore
शी नीडिड अनदर, नीडिड होता है आटा गूंथना, तो फिर उसने जो है दूसरा आटा गूंथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और ये उससे भी छोटा था, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब इसने इसको टर्न किया बेक करने के लिए, ये तो पहले वाला जो बना था ये तो उससे भी बड़ा बन गया। अब उसने जो है जो पहले बनाया था वो भी छोटा बनाया था, लेकिन वो बड़ा बना, फिर उसने जो है दूसरा आटा गूंथा, तो फिर देखा छोटा बना है, जैसे उसको टर्न किया तो वो उससे भी बड़ा बन गया। देन सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट, फिर उसने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया आटे का और उसको बिल्कुल रोल करती रही जब तक कि वो बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए। एंड बेक इट थिन एज ए वेफर, शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और बिल्कुल उसको ऐसे पतला बना दिया कि भाई ये बिल्कुल छोटा पतला बनेगा, ऐसा उसको बना दिया। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, फिर वो बोलते कि जब मैं ये केक खुद खाती हूँ तो वो बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे एंड शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और आज मेरे को जब किसी को देना पड़ रहा है तो ये काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो ऐसा सोच के वो उस केक को अपने शेल्फ में रख लेती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब जो सेंट पीटर थे वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो सुबह से भूखे भी हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। एंड श्योरली सच ए वुमैन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसी औरत हो जिसने किसी सेंट को जो है गुस्सा दिलाया है, कि तुम ऐसी औरत हो, तुम ही वो औरत हो जिसने जो है पीटर सेंट को गुस्सा दिलाया है। एंड ही शेड यू आर फार्स टू शेल्फिश, और तुम कितनी शेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें तो आदमी के रूप में होना ही नहीं चाहिए, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ना ही तुम्हारे पास भोजन और ना ही तुम्हारे पास घर होना चाहिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम्हारे पास जो है ये आग होनी चाहिए जो तुम्हें गर्म रखती है, क्योंकि उस टाइम वहाँ तो काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो वो उसको ऐसे श्राप दे रहे हैं कि भाई तुम तो इतनी लालची औरत हो, तो ना तो तुम्हें आदमी बनना चाहिए, ना ही तुम्हारे पास भोजन और छाया होनी चाहिए, ना ही तुम्हारे पास आग होनी चाहिए जिससे तुम्हें गर्मी मिले, तो वो ये सब उस औरत को बोल रहे हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें जो है अपना भोजन ऐसे ही ढूंढना चाहिए जैसे कि बर्ड्स ढूंढते हैं, बर्ड्स सारा दिन घूमेंगे फिर उनको स्कैंटी फूड, स्कैंट होता है बिल्कुल थोड़ा सा ही फूड मिलता है, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और जैसे वुड पेकर एक बर्ड होता है तो वो सारा दिन ऐसे टक 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 करता रहता है, खोदता रहता है, बोरिंग होता है खोदना, तो वो सारा दिन ऐसे लकड़ी को खोदता रहेगा जब उसको बिल्कुल छोटा सा फूड मिलेगा, तो ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। देन अप शी वेंट थ्रो द चिमनी, फिर वो ऐसा बोलते ही जो लेडी थी वो चिमनी के अंदर चली जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और जैसे ही ये जो श्राप देता है ना सेंट उसको, तो वो जो औरत थी ना वो चिमनी के अंदर चली जाती है, और चिमनी से बाहर कौन निकलता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके हेड पर एक जैसे लाल कलर की कैप थी वो थी, दैट वॉज लेफ्ट द सेम, क्योंकि जब वो केक बना रही थी ना औरत तब भी उसने वो कैप ओढ़ी हुई थी, तो वही कैप थी जो वो बर्ड बनी है तो उसके सिर पे सेम वही कैप है, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम, लेकिन जो उसके सारे कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो सारे जल के कोयले की तरह बिल्कुल राख हो चुके थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और जो कंट्री स्कूल बॉय होता है जो गांव के लड़के हैं, हर किसी गांव के लड़के ने जो स्कूल जाते हैं, हैड सीन हर इन द वुड, वुड का मीन्स है जंगल, हर किसी गांव के लड़के ने जो है उस पक्षी को जंगल में देखा, जो औरत पक्षी बनी ना वुड पैकर, उसको जंगल में देखा है। वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो आज भी जंगल में पेड़ों पर रहती है और अपना जो है भोजन ऐसे बोरिंग बोरिंग जैसे खोदती रहती है उसको, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ना उसको अपने भोजन के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अच्छी पोएम थी, आई होप आपको समझ आई होगी, और NCERT समरी यूट्यूब चैनल है हमारा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।